नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ चुके हैं और आपको ये अवगत करवा दूं मैं कि हमारा जो अभी जो पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है भोजन, इसके घटक और इसके स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या चल रहा है? हमारा पॉइंट चल रहा है भोजन के घटक और इसके स्रोत, और इसमें से हम कार्बोहाइड्रेट और वसा को पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसको? कार्बोहाइड्रेट और वसा है उसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रोटीन के स्रोत है वो कौन कौन से है, इन सब के बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब है आज हमारा जो पढ़ने का जो उद्देश्य है वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन यहाँ पर देखेंगे। अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन सी चीजें हैं वो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एक तो जो प्रोटीन है इसका स्रोत देखेंगे अपन, मतलब ये किससे प्राप्त होता है। प्रोटीन है वो हमें किससे प्राप्त होता है, एक तो ये देखेंगे। इसके अलावा इसका अपन कार्य या महत्व देखेंगे। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का महत्व है वो क्या है ये देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग है ना, इसकी कमी से होने वाले रोग उनके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका परीक्षण देखेंगे। प्रोटीन की जांच कैसे की जाती है, मतलब खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है, तो इसकी हमें जानकारी कैसे होगी या इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो प्रोटीन परीक्षण के बारे में भी अपन देखेंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हम कुछ विशेष तथ्यों की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विशेष तथ्यों की अपन बात करेंगे। तो ये आज हमारा पढ़ने का उद्देश्य है, मतलब हम इस प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटीन से संबंधित जो इतनी जानकारियां हैं, इसके विशेष तथ्य हैं, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, प्रोटीन के कार्य या इसका क्या महत्व होता है, इसके अलावा प्रोटीन से होने वाले या प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, है ना। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, है ना, जो दो प्रमुख रोग है और आपने सुना भी है, क्वाशियोरकोर। एक तो क्वाशियोरकोर रोग और एक अपन देखेंगे मेरस्मस रोग के बारे में। किसके बारे में? मेरस्मस रोग के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, जिनकी जानकारी अपन यहाँ पे देखेंगे पूरी। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है, मतलब खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, या आपको एक खाद्य पदार्थ दे दिया जाए और अब आपको कहेगी उसका परीक्षण कैसे करना है, तो प्रोटीन की परीक्षण कैसे करता है, ये कई बार सवाल है वो पूछा जाता है। प्रोटीन का परीक्षण करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, तो इन सब चीजों के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखें कुछ विशेष तथ्यों की अपन बात करें। किसकी बात करें? कुछ विशेष तथ्यों की अपन बात करें, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो विशेष तथ्यों की अपन बात करें तो विशेष तथ्य ये है कि जैसे प्रोटीन जो होता है वो शरीर का निर्माण करने वाला होता है, शरीर का निर्माण करने वाला होता है, अर्थात हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से ही होता है। किससे होता है? प्रोटीन से ही शरीर बनता है, मतलब ये शरीर का संरचनात्मक घटक है। किस प्रकार का घटक है? संरचनात्मक घटक है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर का संरचनात्मक घटक होता है। इसलिए अगर अपन बात करें तो एक तो आपके बाल्यावस्था है, इसके अलावा किशोरावस्था है, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, गर्भवती महिलाएं, तो इनको प्रोटीन युक्त भोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बालक है जो विकासशील है, जो बड़ा हो रहा है, एक बालक बड़ा हो रहा है तो उसके शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। किशोरावस्था में भी प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे शारीरिक और
मानसिक है वगैरह और भी संवेगात्मक भावनात्मक परिवर्तन होता है, तो शारीरिक परिवर्तनों के लिए है ना, या विकास के लिए किशोर अवस्था में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और गर्भवती महिलाओं के गर्भ में बच्चे का परिवर्तन हो रहा होता है ना, डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए भी प्रोटीन है वो जरूरी होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रोटीन को संरचनात्मक संगठक कहा जाता है। क्या कहता है? प्रोटीन को संरचनात्मक संगठन की उपाधि दी गई है। इसके अतिरिक्त अपन प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन होता है वसा की अनुपस्थिति में ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। प्रोटीन किसका कार्य करता है? वसा की अनुपस्थिति में, है ना। एक और फैक्ट देखें तो वसा, इधर लिख दूं, वसा की अनुपस्थिति में, है ना, वसा की अनुपस्थिति में ये ऊर्जा प्रदान करता है। वसा की अनुपस्थिति में, वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना ये भी इसका कार्य है, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बताया था, सबसे पहले देखो, इधर देखो, सबसे पहले अपन ऊर्जा की बात करें तो सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त होगी कार्बोहाइड्रेट से। सबसे पहले हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? कार्बोहाइड्रेट से। किससे होगी? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होगी। किससे प्राप्त होगी? कार्बोहाइड्रेट से। अब ये नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फिर उसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा? वसा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वसा का प्रयोग होगा। और वसा भी जब नहीं है तो फिर किसकी बारी आएगी? प्रोटीन की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी? प्रोटीन की बारी आएगी। इसलिए जब तक वसा है शरीर में तब तक प्रोटीन बचा रहता है, इसलिए वसा को प्रोटीन को बचाने वाला कहा जाता है। वसा को क्या कहते हैं? प्रोटीन को बचाने वाला कहा जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को वसा को बचाने वाला कहा जाता है, क्योंकि जब तक कार्बोहाइड्रेट होगी तब तक वसा का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट नहीं होने पर वसा से ऊर्जा प्राप्त होगी, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को वसा को बचाने वाला कहा जाता है। और जब तक वसा होगी तब तक प्रोटीन का उपयोग नहीं होगा, इसलिए वसा को प्रोटीन को बचाने वाला कहा जाता है, ठीक है। अब आगे अपन बात करें कुछ और फैक्टों की, तो और फैक्ट क्या है? जैसे बात करें तो प्रोटीन है, प्रोटीनों का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। प्रोटीनों का जो निर्माण होता है, प्रोटीनों का निर्माण या प्रोटीन का जो निर्माण है वो किससे होता है? अपने प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्लों से। किससे होता है? ध्यान रखना, अमीनो अम्लों से। किससे होता है? अमीनो अम्लों से प्रोटीनों का निर्माण होता है। एक ये भी आपको फैक्ट है वो याद रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका अंगों वाला, कोशिका अंगों वाला जब हमने पॉइंट पढ़ा था, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री का कार्य करते हैं, मतलब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है कोशिकाओं में। किस कोशिका अंग में होता है? राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था उस क्लास में, कोशिका अंग या राइबोसोम के लिए अलग से क्लास अपलोड कर रखी है, ठीक है। यदि वो आपने क्लास नहीं देखी है, ठीक है, या आप उस क्लास को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ बायोलॉजी की में, और वहां आपको वो क्लास अपलोड मिल जाएगी, ठीक है। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन का निर्माण कोशिकाओं में कहाँ होता है? प्रोटीन का निर्माण कोशिकाओं में कहाँ होता है? कोशिकाओं की यदि अपन बात करें तो कोशिकाओं में कहाँ बनता है ये? कोशिकाओं में बनता है ये आपके किस पर बनेगा? राइबोसोम में। किस में बनेगा? राइबोसोम। जो राइबोसोम जो कोशिकांग है इसके अंदर ये बनता है। आगे बात समझ में? तो राइबोसोम के अंदर ये बनता है। तो एक तो अपने को ये ध्यान रखनी है, कोशिका में प्रोटीन का बनता है, राइबोसोम के अंदर बनता है। प्रोटीन का जो निर्माण है किससे होता है? अमीनो अम्लों से होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त तीनों के बारे में ध्यान रखो। तो सबसे पहले ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करेगा? वसा। वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करेगा? प्रोटीन करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन है वो शरीर का निर्माण करने वाला घटक है, अर्थात संरचनात्मक घटक होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था या गर्भवती जो महिलाएं होती है उनको प्रोटीन युक्त भोजन है वो ज्यादा दिया जाना चाहिए, ठीक है। और वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य ये करता है। तो ये है प्रोटीन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब अपन बात करें प्रोटीन का, ये हो गया अपने विशेष तथ्य, मैं लगा देता हूं इधर, ये विशेष तथ्य अपने कंप्लीट हो गया। आगे बात सुन। अब अपन देखें, पहले देखते हैं छोटा पॉइंट है प्रोटीन का परीक्षण। तो प्रोटीन का परीक्षण है वो कैसे किया जाता है, इसको देखते हैं अपन। तो विशेष तथ्य कंप्लीट होने के बाद में अपन देखते हैं, देखो
प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो प्रोटीन का जो परीक्षण है वो करने का तरीका क्या है, यदि प्रोटीन की क्रिया करवाई जाए, प्रोटीन की क्रिया किससे करवाई जाए, प्रोटीन की क्रिया है वो यदि हम नीला थोता, किससे, नीला थोता जिसको अपन कॉपर सल्फेट बोलते हैं ना, और इसका नीले तोते का सूत्र होगा CuSO4.5H2O, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन कास्टिक सोडे से। किससे करवाते हैं, कास्टिक सोडे से, ठीक है। और कास्टिक सोडे का सूत्र क्या होता है, NaOH, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो सूत्र है, कास्टिक सोडा है, धावन सोडा है, ठीक है, इसके अलावा जिप्सम है, ठीक है। इन सब के में अलग से सूत्र के लिए एक और अलग से क्लास अपन लेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है ना, कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, जो भी है वो अपन देखेंगे। तो अभी अपन इनको देखते हैं। अभी आपको ये दो सूत्र याद रखना है, या याद रख सकते हो आप। तो नीला तोता CuSO4.5H2O और कास्टिक सोडा NaOH है। तो इनसे जब क्रिया करता है ये, तो किस रंग में बदल जाएगा, ये बैंगनी रंग में, या यूं कह दो कि ये बैंगनी रंग प्रदान करेगा। कौन सा रंग प्रदान करेगा, ये बैंगनी रंग प्रदान करता है। तो यदि किसी खाद्य पदार्थ को हम नीला तोता कॉपर सल्फेट 5H2O है ना, CuSO4.5H2O और NaOH के साथ में क्रिया करवाते हैं, तो यदि उस खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी, कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उस खाद्य पदार्थ में क्या है, प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अपन देखें प्रोटीन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के कार्यों की यदि अपन चर्चा करें, किसकी बात करें, प्रोटीन के कार्यों की, तो प्रोटीन के कार्यों की यदि अपन बात करें, तो सबसे पहले तो जो प्रोटीन है वो शरीर की वृद्धि, विकास, है ना, इसमें सहायता करता है। शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत, इनमें ये सहायक होता है ना। एक तो वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, विकास में। इसलिए जो बाल्य अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, तो इस अवस्था में प्रोटीन युक्त भोजन है वो बच्चों को ज्यादा खिलाना चाहिए, ताकि उनके शरीर की सही और स्वस्थ वृद्धि हो सके, ठीक है। तो वृद्धि में विकास, इसके अलावा शरीर की मरम्मत भी करता है, रिपेयर करता है, टूट भाग निकालता है ना, शरीर में कोई अंग वगैरह है तो इनकी मरम्मत ये करता रहता है, ठीक है। चोट लग जाती है, वापस नया वहाँ पे घाव बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से घाव तैयार हो जाता है ना, तो मरम्मत करने का कार्य करता है, वृद्धि और विकास में सहायक है। इसके अलावा जो एंजाइम होता है, अपन एंजाइमों की बात करें, एंजाइमों का निर्माण भी इसके द्वारा होता है, एंजाइमों का निर्माण है वो भी इसके द्वारा किया जाता है ना। और एंजाइम क्या करते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, है ना। हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। और उत्प्रेरक आपके सिलेबस में शामिल है, ध्यान रखना। जब उत्प्रेरक आएगा तो मैं वापस और बताऊंगा, ठीक है। तो एंजाइम है वृद्धि व विकास, मरम्मत, एंजाइमों का निर्माण, जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य। इसके अतिरिक्त शरीर को शक्ति प्रदान करना, है ना। शरीर को क्या प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना, है ना। शरीर को क्या प्रदान करता है, ये शक्ति प्रदान करना। क्या प्रदान करना, शक्ति प्रदान करने का कार्य है वो भी इसके द्वारा किया जाता है। और एक कार्य मैंने अभी आपको बताया था, ऊर्जा भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। कब, कार्बोहाइड्रेट वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करना, तो ये भी इसका कार्य है। लेकिन ये कब करेगा, जब शरीर में ना तो कार्बोहाइड्रेट है और न ही अपने वसा पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो वृद्धि, विकास, मरम्मत, एंजाइमों का निर्माण, एंजाइमों के निर्माण में ये जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। और शक्ति प्रदान करने का कार्य वो भी इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो विशेष तथ्य पहले बता दिए, परीक्षण हो गया, ठीक है। अब इसका क्या हो गया, कार्य या महत्व हो गया। क्या हो गया, इसका कार्य या महत्व कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा भाई, अब बचा एक तो रोग और एक बचा स्रोत। तो पहले अपन देख लेते हैं स्रोतों के बारे में, ठीक है। तो इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्रोटीन है वो हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो प्रोटीन के स्रोतों की बात करें तो इस डायग्राम में कुछ प्रोटीन के स्रोत है वो दिखाए गए हैं, ठीक है।
इसमें उपस्थित कुछ खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त प्रोटीन के स्रोत और कौन कौन से होता है, और इन स्रोतों को अपन वैसे दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में इनको अपन बांट सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, प्रोटीन के स्रोत तो दो भागों में अपन इनको बांट सकते हैं। प्रोटीन के स्रोत तो एक तो हो जाएंगे अपने पादप स्रोत, एक तो क्या हो जाएंगे? पादप स्रोत। ऐसे प्रोटीन के स्रोत जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होता है? पादपों से प्राप्त होता है। तो एक तो हो जाएंगे हमारे लिए पादप स्रोत, और एक क्या हो जाएंगे? जंतु स्रोत। तो एक तो हो जाएंगे हमारे पादप स्रोत हो जाएंगे, और दूसरे कौन से हो जाएंगे? जंतु स्रोत हो जाएंगे। तो दूसरे हो जाएंगे जंतु स्रोत। तो अब पादप स्रोतों में पहले देखते हैं अपन, ठीक है। जंतु स्रोत हो गए, ठीक है। पादप स्रोतों को अपन देखते हैं। पादप स्रोतों में ऐसे जो पादपों से प्राप्त होते हैं, तो बात करें तो मैंने एक आपको पहले भी ट्रिक बताया था, है ना। तो ट्रिक ये बताया कि दाल आते ही जिनकी भी दालें बनती है उनमें सर्वाधिक क्या होता है? प्रोटीन होता है। एक ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि दालों से हमें क्या मिलता है? सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है। इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो इसके अतिरिक्त पादप स्रोतों में अब दालों में लिख दो, है। जैसे अपन बात करें, चना है, मटर है, ठीक है, मसूर है। इसके अलावा बात करें तो उड़द है, ठीक है, उड़द हो जाएगी। इसके अलावा आपके सोयाबीन है, राजमा है ना, लोबिया। इसके ये तो हो गई अपने प्रमुख दालें, ये तो क्या हो गई? प्रमुख दालें हो गई। इसके अलावा बात करें तो जैसे गेहूं है, और गेहूं के अलावा जो अपने मक्का वगैरह होता है उनसे भी हमें मिलता है, ठीक है, मक्का। तो ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। किसके? प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। अब अपन जंतु स्रोतों की बात करें तो जंतु स्रोतों में प्रोटीन के जैसे अंडे हैं, मांस, मछली, दूध। तो ये कुछ जंतु स्रोत है जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है। तो ये थे अपने प्रोटीन के प्रमुख स्रोत, है ना। एक तो हो गए जंतु स्रोत, और एक हो गए पादप स्रोत और जंतु स्रोत, ठीक है। ये जंतु स्रोत और उधर हो गए अपने पादप स्रोत, ठीक है। तो ये प्रोटीन के स्रोत है। अब अपन देखते हैं प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग है वो होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के रोगों की अपन बात करें, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो पहली बात तो ये है कि हमारे भोजन में किसी भी पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी होगी तो उसको हम बोलेंगे कुपोषण। क्या बोलेंगे उसको? उसको अपन बोलेंगे कुपोषण। अब जैसे प्रोटीन की कमी हो रही है या प्रोटीन की कमी से कोई रोग होता है तो उसको अपन बोलेंगे प्रोटीन कुपोषण। क्या बोलेंगे उसको? उसको अपन बोलेंगे प्रोटीन कुपोषण। क्या बोलेंगे उसको? प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोगों की अपन बात करें तो मुख्यतः दो रोग हैं जो प्रोटीन कुपोषण से होते हैं, ठीक है। और आपने उनके नाम भी सुन रखे हैं। एक तो होता है अपने क्वासिओरकोर। कौन सा? क्वासिओरकोर रोग, क्वासिओरकोर रोग। और एक रोग होता है मेरस्मस रोग। कौन सा रोग होता है? मेरस्मस रोग, ठीक है। तो क्वासिओरकोर और मेरस्मस ये दो रोग है, वो प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग है, या यूं कह दो कि प्रोटीन की कमी से, है ना। क्या कह सकते हैं अपन? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग है, क्वासिओरकोर और मेरस्मस रोग। तो इन रोगों के प्रमुख जो लक्षण होते हैं उनको अपन देखते हैं, ठीक है, कि भाई क्वासिओरकोर रोग में क्या होता है और मेरस्मस रोग में क्या कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वासिओरकोर रोग के लक्षण। किस रोग के लक्षण? क्वासिओरकोर रोग के लक्षण, ठीक है। तो क्वासिओरकोर रोग है वो अपने भोजन में प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी से होता है, या यूं कह सकते हैं अपन है कि प्रोटीन कुपोषण से होने वाला रोग है। किस कुपोषण से होने वाला रोग है? प्रोटीन कुपोषण से होने वाला रोग है। तो इस रोग के प्रमुख लक्षण है वो क्या होता है? तो पहले तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। ये एक बच्चे का डायग्राम है जो प्रोटीन कुपोषण से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? प्रोटीन कुपोषण से ग्रसित है, या यूं कह दो कि ये क्वासिओरकोर रोग से ग्रसित बच्चा है। किस रोग से?
क्वासिओरकोर रोग से ग्रसित बच्चा है, ठीक है। तो दिखने में तो आपको दिख ही रहा है, इसके दुबला पतला वगैरह है ना, पेट फूल जाना है ना, पेट का क्या हो जाना, फूल जाना, इस प्रकार के ये लक्षण है, ठीक है। तो और कौन कौन से लक्षण क्वासिओरकोर रोग के होता है, तो उनको अपन देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होने वाला रोग है, प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होने वाला रोग है, प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होने वाला रोग है। पहली बात तो ये, इसमें जो बच्चा होता है उसका वजन घट जाता है ना, वजन में क्या जाती है, कमी, वजन में कमी आ जाती है। इसके अलावा ये 1 से 3 वर्ष, 1 से 3 वर्ष के बच्चों में ये होता है, ठीक है। ज्यादातर किसमें होता है, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में वजन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होने वाला ये रोग होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो इस रोग में बच्चा है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और अरुचि हो जाती है उसकी हर कार्य में, है ना, अरुचि, किसी भी कार्य में वो रुचि नहीं लेता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अपन और लक्षणों की बात करें तो पेट फूला हुआ, पेट का फूल जाना है ना, पेट फूल जाता है ना, त्वचा के ऊपर क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं ना, त्वचा शुष्क हो जाती है, शुष्क, धब्बेदार, है ना, धब्बे, काले पीले धब्बे बन जाएंगे, धब्बेदार हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं, ठीक है। तो ये है आपके क्वासिओरकोर रोग। अब अपन देखते हैं मेरस्मस जो रोग है उसके लक्षण क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो मेरस्मस रोग की अपन बात करें, मेरस्मस, तो मेरस्मस रोग के लक्षण क्या होता है इसको अपन देखते हैं। तो मेरस्मस रोग से ग्रसित एक बच्चे का यहाँ आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में एक बच्चा है वो मेरस्मस रोग से ग्रसित है, ठीक है। अब इस रोग के और कौन कौन से प्रमुख लक्षण है वो होता है। तो मेरस्मस रोग से पहली बात तो मेरस्मस जो रोग है वो आपके 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, कम आयु के बच्चों में होने वाला रोग है ये, ठीक है। और इसको अपन सामान्यतः सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्यतः सूखा रोग, क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, हड्डियां ही दिखाई देने लग जाती है। क्या दिखाई देने लग जाती है, हड्डियां ही दिखाई देने, इतना दुबला पतला बच्चा हो जाता है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सूखा रोग कहते हैं। 1 से 3 वर्ष तक, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ये रोग होता है। अब ये जो रोग होता है मुख्यतः प्रोटीन के साथ साथ, इसमें ध्यान रखना है, प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट व वसा की कमी से भी होता है ये, वसा की कमी, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब कैलोरी भी बोलते हैं ना, कैलोरी की कमी से। तो कई बार ये सवाल आया हुआ है क्या है कि प्रोटीन व कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है, वह आपको ऑप्शन क्वासिओरकोर का भी देखने को मिलेगा और मेरस्मस का भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, मेरस्मस होता है। और केवल प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, क्वासिओरकोर रोग होता है। कौन सा रोग होता है, क्वासिओरकोर रोग है, वो केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होता है। और मेरस्मस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिसको कैलोरी भी कह सकते हैं, और इसके अलावा वसा, तीनों की कमी से होने वाला रोग है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है अपने मेरस्मस। अब इस रोग में क्या होता है, वजन घट जाता है, बच्चे के वजन में क्या जाती है, कमी, वजन में क्या जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। शरीर दुबला पतला हो जाएगा, शरीर दुबला पतला हो जाएगा। इसके अलावा आंखों की चमक खत्म हो जाती है, आंखें कांतिहीन हो जाएगी, आंखें कांतिहीन का मतलब है कि आंखों की चमक खराब हो जाती है, ये लक्षण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अंदर धस जाएगी, आंखें कहाँ, अंदर धसी हुई लगेगी हमें, है ना, अंदर
दसी हुई आंखें महसूस होती है, लगती है, आंखें कांतिहीन, शरीर दुबला पतला और वजन में काफी कमी हो जाती है। ठीक है, बच्चा बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा। यह है आपके मैरस्मस रोग के प्रमुख लक्षण। अब हमने जितना हमने पढ़ा है तो इसके बारे में एक बार मैं नोट्स लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन विशेष तथ्य। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो विशेष तथ्य क्या है? शरीर का निर्माण करने वाले मतलब संरचनात्मक भोजन के अवयव में प्रोटीन मुख्य है। मतलब शरीर का निर्माण करने वाले जो प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है, खनिज लवण है, उनमें प्रोटीन का मुख्य स्थान होता है। आगे देखो, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्लों से होता है। किससे होता है? अमीनो अम्लों से होता है। कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम पर होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम पर होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें तो प्रोटीन परीक्षण की बात करें। प्रोटीन परीक्षण क्या है? प्रोटीन नीलात होता है, जिसका सूत्र क्या है? जिसका सूत्र है आपके CuSO4 5H2O एवं कास्टिक सोडा जिसका सूत्र NaOH के साथ क्रिया करके कौन सा रंग प्रदान करता है? बैंगनी रंग प्रदान करता है। ठीक है, ये इसका परीक्षण है। मतलब जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन होगा और उसका इन दोनों पदार्थों से क्रिया करवाएंगे तो वो बैंगनी रंग दे देता है। इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो आगे बात करें कार्य। इसके कार्य क्या? देखो, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं निर्माण का कार्य एक तो ये हो गया। इसके अलावा शरीर की मरम्मत करने का कार्य हो गया। इसके अलावा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में। मतलब जो एंजाइम बना होता है ना, एंजाइम इसी के बना होता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? एंजाइम करता है। और उत्प्रेरक का पॉइंट आपके सिलेबस में शामिल है। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करता है एंजाइम, और सभी एंजाइम कुछ अपवादों को छोड़ दे तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। मुख्यतः उसमें अधिकांश भाग कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। तो मुख्यतः सभी एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, आगे देखो, मानसिक शक्ति प्रदान करना है ना, दिमाग की प्रोटीन की कमी रहेगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा। अभी बताता आपको क्वासिओरकोर में, तो चिड़चिड़ा हो जाता है प्रोटीन की कमी से। तो मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है ये। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये इधर हो गए। अब देखो ये अगला है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। अब अपन देखें प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। क्या देखें? प्रोटीन के स्रोत और फिर प्रोटीन से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में अपन देखते हैं। तो देखो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हो गए। प्रोटीन के स्रोतों को अपन दो भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो है अपने पादप स्रोत और एक है अपने जंतु स्रोत। एक तो कौन हो गए? पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत हो गए। अब पादप स्रोत कौन कौन से हो गए? तो चना है, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन। तो ये जो सभी की सभी जो दालें हैं ये प्रोटीन का स्रोत होती है। तो ध्यान रखना, आपको सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो दालों से ही प्राप्त होता है। किससे होता है? सर्वाधिक प्रोटीन है वो दालों से ही प्राप्त होता है। सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत कौन होती है? दालें होती है। कौन होती है? दालें होती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो देख लो इतनी सारी दालें आ गई इसके अंदर। अब बात करें राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का आदि, ये भी प्रोटीन के स्रोत माने जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब हम देखें जंतु स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो जंतु स्रोतों में मांस, मछली, अंडे, दूध, यकृत या लीवर है ना, तो इसमें भी प्रोटीन है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जंतु स्रोत होते हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अब अपन देखते हैं प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन के कुपोषण से होने वाले जो दो रोग हमने पढ़े थे, एक तो क्वासिओरकोर और एक मैरस्मस। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कुपोषण कहा जाता है। अब आगे क्या करें? जब लंबे समय तक भोजन में किसकी कमी हो? प्रोटीन की कमी हो। किसकी कमी हो? प्रोटीन की कमी हो तो उससे होने वाले
कुपोषण को क्या कहता है? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। आगे देखो, प्रोटीन कुपोषण से होने वाले प्रमुख रोग निम्न है। तो दो प्रमुख रोग है प्रोटीन कुपोषण से, एक तो क्वाशियोरकोर रोग और एक मेरस्मस रोग। तो पहले देखते हैं अपन क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण। तो क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण क्या? देखो, प्रोटीन की अत्यधिक कमी से, ध्यान रखना है, प्रोटीन की मुख्यतः ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ध्यान रखना, सवाल आए कि मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? आपके क्वाशियोरकोर रोग है। ठीक है, तो मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है ये। अत्यधिक कमी से होने वाले इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्न है। पहला लक्षण क्या है? यह रोग अधिकतर बच्चों में 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। इसके अलावा इसका लक्षण है वजन कम होना, चिड़चिड़ापन और अरुचि। ठीक है, इसके अलावा त्वचा है वो काली हो जाती है, बच्चे की खुरदरी होकर फटने लगती है। ठीक है, त्वचा शुष्क, काली पीली या उस पर धब्बे भी बन सकते हैं, धब्बेदार हो सकती है। इसके अलावा बच्चों का पेट फूलना है ना, ध्यान रखना, ये प्रमुख लक्षण है। बच्चों का पेट फूलना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा बाल पतले हो जाते हैं, लाल अथवा कम हो जाता है, या तो बाल पतले हो जाएंगे, बालों का रंग लाल हो जाएगा और बालों की जो संख्या है कम हो जाएगी, मतलब कम बाल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण, और ये क्वाशियोरकोर रोग से ग्रसित एक बच्चे का डायग्राम है। आगे बात समझ में। आगे अपन देखते हैं मेरस्मस रोग के बारे में। तो मेरस्मस रोग के लक्षण देखते हैं अपन। देखो, इसे सूखा रोग भी कहते हैं, जागना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले। ठीक है, ठीक है, तो इसे सूखा रोग भी कहते हैं। यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रोटीन के साथ साथ किसकी? कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या? कैलोरी एवं वसा की कमी है ना, वसा की कमी से होने वाला रोग है। ध्यान रखना, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को कैलोरी, इन दोनों की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्न है। तो क्या लक्षण है? पहला लक्षण तो है शरीर का वजन कम हो जाना। ठीक है, दूसरा लक्षण है शरीर का सूखकर दुर्बल हो जाना, इसलिए इसको सूखा रोग कहता है। ठीक है, आगे आंखें कांतिहीन का मतलब है आंखों की चमक गायब हो जाती है ना, गायब हो जाएगी, एवं अंदर धस जाती है। क्या हो जाती है? अंदर धस जाती है। तो अब आपको ध्यान रखना है, केवल प्रोटीन से होने वाला रोग पूछे, केवल प्रोटीन या मुख्यतः प्रोटीन की कमी से, मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग पूछे, तब तो आपको क्या करना है? तब तो आपको क्वाशियोरकोर करना है। क्या करना है? तब आपको क्वाशियोरकोर करना है। कौन सा रोग करना है? क्वाशियोरकोर रोग लिखना है। और यदि ये पूछे कि प्रोटीन व कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है? कैलोरी की कमी से, तो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से रोग जो होता है वो कौन सा रोग है? मेरस्मस रोग है। कौन सा रोग है? मेरस्मस रोग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोटीन के बारे में हमने पूरी जानकारी पढ़ ली है। इतना प्रोटीन के बारे में पढ़ लो, जनरल साइंस में कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे देना, एक भी सवाल बाहर से आ जाए तो मेरे से आप मिल लेना। ठीक है, ये इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो ये है अपने प्रोटीन, और इसके स्रोत पढ़े, इसके कार्य पढ़े, इसके कुछ विशेष तथ्य पढ़े, इसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में हमने पढ़ा है। तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, तो उसका जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।